तकरीबन पिछले 12 साल से जो टीम इंडिया मामूली तौर पे इंडिया में टेस्ट मैचेस हारती थी, वो अब कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा सीरियस कंसर्न बन चुकी है। बता दें आपको कि पिछले 12 साल में टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया ने सिर्फ 5 से 6 हार दर्ज किए थे और ऐसे में अब ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि पिछले एक साल में ही इंडिया भारत में ही 7 में से 5 मैचेस हार चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है। क्योंकि आपको पहले न्यूजीलैंड आती है, व्हाइट वॉश करके चली जाती है, फिर साउथ अफ्रीका आती है, व्हाइट वॉश करके चली जाती है। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि रवि शास्त्री और कोच राहुल द्रविड़ ने जो एक टेम्पलेट सेट किया था, उसके बाद जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट को गौतम गंभीर ने आईसीयू में पहुंचा दिया है, क्या गौतम गंभीर की नौकरी पर अब खतरा मंडरा रहा है? नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पे। मैं हूं आपके साथ आयुष। और अक्सर हम ये बात किया करते थे टेस्ट क्रिकेट में, जब आपका राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी थी, रवि शास्त्री और विराट कोहली की जोड़ी थी, कि हम अनबीटेबल हैं, हम इनएविटेबल हैं। आपको याद होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पे रवि शास्त्री आपका विराट कोहली के साथ बैठे हुए थे और बैठ के कहते हैं कि मैं अपने कोच को बैक कर रहा हूं, जहां रवि शास्त्री विराट कोहली के साथ बैठे हुए थे और बैठ के कहते हैं कि मैं अपने कैप्टन को बैक कर रहा हूं। और वहीं कैप्टन ये कहते थे कि हम इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाके किसी भी टीम को हराने में इतने कैपेबल हैं कि आप हमारे सामने घुटने टेक दो। अब ऐसे में अचानक से उसी टेस्ट क्रिकेट को क्या हुआ कि जहां पे भारत एक तरीके से लगातार टेस्ट मैचेस जीतते जा रहा था, कुछ नहीं तो कम से कम डब्ल्यूटीसी के फाइनल में हम 2 बार क्वालिफाई कर गए थे। वहां पे भारत इतनी बुरी स्थिति में आ चुका है कि आज पाकिस्तान भी हमसे डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स टेबल पे ऊपर है। और इसको लेकर हर कोई किसी और पे नहीं बल्कि सिर्फ एक गुनहगार गौतम गंभीर हेड कोच पे सवाल उठा रहा है कि आपने जिस तरीके से टीम में ट्रांजिशन के माहौल में एक इनसिक्योरिटी पैदा कर दी प्लेयर्स के बीच में, कि 3 नंबर पे 7-8 प्लेयर चेंज हो चुके हैं ऑलरेडी, 23 से 24 प्लेयर आप बदल चुके हो, यूज कर चुके हो अपनी टीम के ट्रांजिशन दौर में, और आपको कोई भी एक प्लेयर परफेक्ट लग ही नहीं रहा है किसी एक स्पॉट के लिए, एक स्वीट स्पॉट है ही नहीं आपके पास। तो फिर आप प्लेयर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एक ही मैच में है, उसमें 200 रन बना दें और आपको दिखा दे कि भाई मुझसे अच्छा कोई है नहीं? या फिर आप बैक भी करना चाहते हो, प्लेयर्स को तैयार भी करना चाहते हो? अब देखो, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत है, ना कि ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स तो आपके किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं, टी20 है आपके पास, ओडीआई वाइट बॉल फॉर्मेट में ऑलराउंडर्स आपके प्ले में रहते हैं। पर टेस्ट में आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत है, जो कि कल कहीं ना कहीं आपको खटका भी है। और इसीलिए लोग कंपेयर कर रहे हैं विराट कोहली के एरा को आपका गौतम गंभीर के एरा से। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या गौतम गंभीर की नौकरी सुरक्षित रहने वाली है या नहीं। अब इस पे बीसीसीआई की तरफ से जो रिपोर्टेडली रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं, वो ये है कि बीसीसीआई अभी आनन फानन में कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाना चाहती है। बीसीसीआई की तरफ से ये कहना है रिपोर्ट्स के अनुसार कि टी20 वर्ल्ड कप अभी आपके ठीक सामने है और गंभीर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक के लिए हुआ है। और ऐसे में जहां एक तरफ गंभीर के साथ हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप में हमने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है रोहित कोहली के अंडर, और अभी भी हाल फिलहाल में भी टी20 फॉर्मेट में हम एशिया कप जीत रहे हैं। तो ऐसे में टी20 साइड हमारी ये स्ट्रांग है और हमें काम कहीं ना कहीं करना पड़ेगा अपने टेस्ट साइड पे। टेस्ट साइड पे क्यों काम करना पड़ेगा? क्योंकि टीम अभी ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, प्लेयर्स अभी नए आए हैं, जो एक्सपीरियंस कैंपेनर्स थे वो अब जा चुके हैं। तो ऐसे में किसी भी प्लेयर को, किसी भी नए ब्लड को यहाँ पे कहीं ना कहीं सेटल करने में थोड़ा समय लगेगा और वो थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि क्या गंभीर की जो जॉब सिक्योरिटी थी वो सेफ है? तो रिपोर्ट्स के अनुसार अब यही लग रहा है कि 2027 तक बीसीसीआई कोई कठोर फैसला नहीं लेने वाली है। ऐसे में आपको याद होगा बीजीटी के ठीक बाद एक कमेटी बैठाई गई थी जिसमें आपका सितांशु कोटक गए थे, जिसमें माफ कीजिएगा, जिसमें आपके देवजीत साइकिया गए थे, जय शाह गए थे, उसमें आपके गौतम गंभीर थे और साथ में आपके रोहित शर्मा भी थे। तो ऐसे में उनको लेकर वहां पे तमाम बातें हुई थी और यही बात की जा रही थी कि अब टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, जो कि अभी तक होता हुआ नहीं दिख रहा है। और बता दें आपको कि अगले एक साल तक इंडिया कोई टेस्ट मैच खेलने भी नहीं वाली है, लगभग लगभग जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है। अगला जो हमारा दौरा रहने वाला है वो श्रीलंका का रहने वाला है, हम श्रीलंका जाने वाले हैं, न्यूजीलैंड हम जाके खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया हमारे घर पे आएगी। तो आप लगभग अब जो टेस्ट क्रिकेट है वो एक साल बाद खेलने वाले हो, और इस बीच क्या प्लेयर्स को इतना समय मिल रहा है कि वो अपने आप को टेस्ट क्रिकेट के लिए उस तरीके से तैयार कर दे? ये भी एक सवाल लगातार उठना शुरू हो चुका है। तो रिपोर्ट्स की माने तो अभी गंभीर की नौकरी जो है वो सेफ है, बीसीसीआई आनन फानन में कोई भी गलत फैसला नहीं लेना चाहती है। और ऐसे में कोच गंभीर अभी हो सकता है कि आपको टीम इंडिया के साथ बने दिखाई दे 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। आपकी क्या कुछ राय है गंभीर के कोचिंग पर? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद पड़ी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।